आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के इस जमाने में एक बार फिर से भारत की पुरानी आयुर्वेद पद्धति पर इलाज किया जा रहा है और इसमें काफी सफलता भी मिली है। हमने आपको एक बार खबर बताया था कि पटना में राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज में आयुर्वेदिक तरीके से ब्लैक फंगस के इलाज की तैयारी चल रही है। हमने बताया था कि उस इलाज में जोंक का इस्तेमाल किया जाना है। अब राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना से एक बड़ी खबर आई है कि जोंक के उपयोग से ग्लूकोमा के इलाज पर एक बड़ा प्रयोग चल रहा है और अभी तक डॉक्टर इस प्रयोग में काफी सफल भी हुए हैं। सबसे खास बात है कि जो मरीज फिलहाल इलाज करा रहे हैं उनमें से अधिकांश कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। जिन मरीजों का इलाज हो रहा है उनमें कई ब्लैक फंगस जैसे मामलों के साथ भी शामिल हैं। हम सबको पता है कि एलोपैथ में इन बीमारियों को ठीक करने के लिए सर्जरी का सहारा लिया जाता है, लेकिन पुरानी आयुर्वेदिक विधि के जरिए इन मरीजों को बिना किसी ऑपरेशन या सर्जरी के ठीक किया जा रहा है। पुरानी पद्धति के द्वारा कैसे इलाज किया जा रहा है इसे जानकर आपको भी हैरानी होगी। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जनता एक्शन का विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। पाम व्यू हॉस्पिटल पटना का सबसे शानदार अस्पताल, जहां ट्रॉमा सर्विसेज के साथ यूरोलॉजी का भी उचित इलाज होता है। इसी के साथ यहां आपातकालीन सेवा जैसी अन्य व्यवस्थाएं भी उपलब्ध हैं। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना में जलौका विधि से इलाज शुरू किया गया है। जलौका पद्धति प्राचीन भारत के आयुर्वेदिक तरीके से इलाज में उपयोग लाई जाती थी। बीच में यह विधि एकदम गायब सी हो गई थी, लेकिन अब फिर राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना के डॉक्टरों ने इसे जीवित करने की कोशिश की है। बताया गया है कि बिना ऑपरेशन के ग्लूकोमा के इलाज को लेकर एक बड़ा प्रयोग किया जा रहा है। केवल ग्लूकोमा ही नहीं बल्कि चर्म रोग और घाव जो काफी गंभीर हो जाते हैं उनका इलाज भी जोंक के जरिए करने पर प्रयोग चल रहा है। अभी तक जो यह प्रयोग चल रहा है उसमें डॉक्टरों को काफी सफलता भी मिली है। बताया गया है कि आंखों में गंदे खून के इलाज में जलौका विधि काफी कारगर है। राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज पटना के प्रिंसिपल डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद के अनुसार पूर्व में कोरोना से संक्रमित मरीजों के अंदर आंख में समस्या की बीमारी बहुत ज्यादा आ रही है। उन्होंने बताया कि किसी की आंख से दिखाई देना धीरे धीरे कम हो रहा है तो कुछ लोगों की आंखें गंभीर रूप से लाल हैं। उन्होंने कहा कि जब ऐसे मरीजों की संख्या बढ़ने लगी तब जाकर इस बात का फैसला लिया गया कि अब आयुर्वेद के पुराने पद्धति से इलाज किया जाएगा, जिससे किसी दवा और ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब दवा की जरूरत नहीं पड़ेगी तो इसका साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। अस्पताल प्रशासन ने इसी सोच के साथ जलौका पद्धति को फिर से अपनाया और उस पर काम शुरू किया, जो अब सफल भी हो रहा है। आयुर्वेदिक कॉलेज के डॉक्टर फिर से पुरानी पद्धति पर आगे बढ़ना चाहते हैं और वे चाहते हैं कि पुरानी पद्धति के सहारे फिर से लोगों का इलाज किया जाए और उन्हें ठीक किया जाए। जहां तक बात जलौका विधि की है तो यह आयुर्वेद के इतिहास का एक पुराना पद्धति है जिसके जरिए इलाज किया जाता था। बताया गया है कि जिन लोगों का इलाज किया जा रहा है उसमें फंगस जैसी बीमारी से भी पीड़ित मरीज हैं। मरीज की आंखों में गंदा खून जमा होने के कारण उनकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर आधुनिक चिकित्सा की बात करें तो इसका इलाज सर्जरी है, लेकिन जलौका पद्धति से बिना ऑपरेशन के ही इसे ठीक किया जा रहा है। इस पद्धति में जोंक को मरीजों की आंखों से गंदा खून चूसने के काम पर लगाया जाता है। जोंक मरीजों की आंखों से गंदा खून चूस लेता है, जिसके कारण बिना ऑपरेशन के ही गंदा खून बाहर निकल जाता है। कॉलेज के प्रिंसिपल के अनुसार 3 से 4 बार इस प्रकार किए जाने के बाद इसी पद्धति से मरीज पूरी तरह से ठीक हो रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने बताया कि आंख की गंभीर से गंभीर बीमारी को भी इस विधि से ठीक करने का काम चल रहा है। आगे बात करते हुए उन्होंने बताया कि मोतियाबिंद के जिस मामले में ऑपरेशन की जरूरत है उसे भी इस विधि से बिना ऑपरेशन का ठीक किया जा रहा है। अब डॉक्टरों की पूरी टीम यह सुनिश्चित करना चाहती है कि यह प्रयोग पूरी तरह से सफल हो जाए, जिससे मरीजों को काफी सहूलियत मिले। इससे मरीजों को आर्थिक रूप से भी फायदा मिलेगा, क्योंकि एलोपैथ के जरिए ऑपरेशन कराने का खर्च काफी ज्यादा होता है। अगर मौजूदा समय की बात करें तो अस्पताल में लगभग 100 मरीज ऐसे हैं जिनका इलाज जलौका विधि से किया जा रहा है। इन मरीजों में से कुछ मरीज अब ठीक हो चुके हैं और उन्हें अब बहुत जल्द छुट्टी भी दे दी जाएगी। वाकई में अगर यह प्रयोग सफल होता है तो आयुर्वेद के विज्ञान के लिए यह एक बड़ी सफलता होगी। अगर आयुर्वेद की पुरानी पद्धति पर इलाज होता है तो इससे अधिक रूप से कमजोर वर्ग को लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा है और डॉक्टरों को उम्मीद है कि उन्हें इसमें पूर्ण रूप से सफलता भी मिलेगी। फिलहाल हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे इससे जुड़ी जो कुछ भी नई जानकारी आएगी उसे हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वीडियो को शेयर कीजिए। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े हैं फ्यूचर सिया और मैं मोहित कुमार सिंह। धन्यवाद।